यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यदु जी महाराज के वंश में कई पीढ़ी के बाद शूर नाम के महापुरुष हुए, जिनकी मारिशा नाम की पत्नी के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 10 में से एक का नाम है वसुदेव। इनका विवाह देवक की 7 कन्याओं के साथ हुआ था। जिन देवक की 7 कन्याओं के बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इन 7 कन्याओं का नाम दिया गया है सहदेवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा, देवकी। ये 7 कन्याएं देवक की वसुदेव जी के साथ ब्याही गई थी। इनके अतिरिक्त भी पौरवी, रोहिणी, भद्रा, रोचना, इला इत्यादि ये भी वसुदेव जी की पत्नियां थी। इनमें से रोहिणी के गर्भ से बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव इत्यादि पुत्र उत्पन्न हुए। देवकी के गर्भ से 8 पुत्र, उनके नाम दिए गए हैं कीर्तिमान, सुखेन, भद्रसेन, विजु, संवर्धन, भद्र, शेषावतार श्री बलराम जी। और 8वें गर्भ से भगवान श्री कृष्ण, और 9वें गर्भ से हे परीक्षित तुम्हारी दादी सुभद्रा। भगवान श्री कृष्ण से छोटी है देवकी माता के 8वें गर्भ से भगवान श्री कृष्ण, और 9वें गर्भ से श्री सुभद्रा जी, जो परीक्षित जी की दादी लगती है। दादी जिनसे अभिमन्यु का जन्म हुआ था, और अभिमन्यु की उत्तरा नाम की पत्नी के गर्भ से परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। श्री हरे नमः। भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के 8वें गर्भ से जन्म लेकर के, और जन्म तो लिए मथुरा में, लेकिन जन्मते ही गोकुल को भाग गए। वहां पूतना, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर इत्यादि असुरों को मार करके और ब्रजवासियों को बाल लीला का बड़ा सुख दे करके, और 11 वर्ष की अवस्था में लगभग जाकर के मथुरा में कंस को मारा। भाई बलराम के साथ जाकर के कंस को मारा, उसके समर्थकों को मारा। माता देवकी और पिता वसुदेव की हथकड़ी बेड़ी छुड़ा करके नाना उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बिठाया। स्वयं अपना उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार करा करके सांदीपनी गुरु के यहाँ उज्जैन अवंतीपुरी पढ़ने गए। वहां से लौट के आए, उद्धव जी को ब्रज में भेजा ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए, और जरासंध के साथ 17 बार युद्ध करके हराए। 18वीं बार के युद्ध में भाग करके द्वारका चले गए। वहां 16,108 विवाह हुए, और सबसे 10-10 पुत्र हुए, कन्याएं भी हुई। और उद्धव जी को 21 स्कंद का ज्ञानोपदेश करके भगवान श्री कृष्ण बलराम सहित अपने धाम को चले गए। पृथ्व्या सवै गुरुवरम क्षपेन करुणामंत समुत्तकिरणा विधूक्षम दृष्ट्या विधूय विजय जयमुद्विघोष्य प्रोच्योद्धवाच परम समगात स्वधाम। ये 9वें स्कंद की कथा रही। अब 10वें में आपका प्रवेश होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि हम तो कन्हैया जी की जन्म बधाई और बाल लीला सुनने को बैठे। इन्होंने चटपट जन्म और बाल लीला और प्रौढ़ लीला और द्वारका लीला कर करा करके तुरंत धाम पहुंचा दिया। हमने नहीं, श्री सुखदेव जी ने बड़े संक्षेप में रामावतार का चरित्र, यद्यपि परीक्षित जी का सुना हुआ था, फिर भी अब कितना संक्षेप करेंगे। 2 अध्याय लग गया हमारा। और कृष्णावतार का चरित्र 1 अध्याय भी नहीं, आधा अध्याय भी नहीं, आधा से भी कम अध्याय में श्री कृष्णावतार का चरित्र गा करके संक्षेप में विश्राम दे दिए। क्यों? परीक्षित की जांच करने के लिए। 4 दिन हो गए बेचारे को भूखे प्यासे। कहीं ऐसा ना हो कि इसे भूख प्यास लग रही हो और मैं दिन रात कथा ही करते रह जाऊं। बहुत लोग कथा में 10 मिनट की देर हो जाती तो घड़ी देखने लग जाते हैं, बाबा जी कब बंद करेगा। और इस बेचारे को तो 4 दिन हो गए भूखे प्यासे कथा सुनते हुए। कहीं भूख प्यास तो नहीं लग रही है, कथा से कहीं मन घबरा तो नहीं रहा है। कब तक कहेंगे, कब तक बिठाए रखेंगे। जांच करने के लिए 9वें स्कंद में संक्षिप्त कृष्ण चरित्र करके विश्राम दिया। इसके बाद परीक्षित 10वें स्कंद में फिर से जिज्ञासा करते हैं। कथितो वंश विस्तारो होता सोम सूर्य हो राज्ञाम चो है वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम।
यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मनुष्यत्व तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि शंसनः। भगवान, आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश का बड़ा विस्तार वर्णन किया। अब इसी वंश में आपने धर्मशील यदु जी महाराज का भी वर्णन किया, जिनके वंश में भगवान अपने अंश के सहित बलराम जी के सहित अवतीर्ण हुए थे श्री कृष्ण रूप में। इनके अद्भुत अद्भुत चरित्रों का वर्णन करिए। आप जैसे महापुरुष जिनकी कोई मन में तृष्णा नहीं है, और आप जैसे महत्पुरुष के मुख से जो कथा झरती है वो भवरोग से ग्रसित प्राणियों के लिए बड़ी भारी रसायन का काम करती है, भवरोग दूर करने वाली। निवृत्त तरशैरुपदीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। तो कौन ऐसा सहृदय होगा बिना पशुघ्न के, बिना आत्मघाती के? ऐसा कौन होगा जो भगवान के चरित्र से ऊबे? मैं ऊब नहीं रहा हूँ भगवान, और मुझे भूख और प्यास नहीं लग रही है। पहले तो भूख प्यास लगती थी, इसी भूख और प्यास ने मुझे व्याकुल करके, और इसी भूख और प्यास ने मुझे व्याकुल करके और शमीक ऋषि के गले में सर्प डलवा दिया था। लेकिन आज आपके मुख रूपी चंद्रमा से ऐसे दिव्य कथा रूपी अमृत का झरना झर रहा है, जिसको पान करते करते मेरे शरीर की भूख प्यास तो खत्म हो गई है, इस कथा की प्यास और भूख और बढ़ गई है। महाराज सुनाइए। नैषाति दुस्साह क्षणमाम त्यक्तोदमुद्बाधते पिबंतम तन्मुखाम भोजच्छितम हरि कथामृतम। भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाइए। रामावतार की कथा पहले भी मैं सुन चुका था, अब भी खूब सुना, बड़ा आनंद आया। कृष्णावतार का चरित्र भी सुनने का मौका नहीं मिला है। प्रभु सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण का बड़ा उपकार है मेरे वंशजों के ऊपर। महाभारत का युद्ध तो समुद्र के समान था, उसमें भीष्म द्रोण कर्ण मगरमच्छ सरीखे थे, मेरे पूर्वज पांडवों को निगल जाने के लिए तैयार थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने खेवैया बन करके उन्हें उनकी नैया को पार लगाया। मैं भी अपनी माँ के पेट में था, तो मुझे नष्ट करने के लिए द्रोण पुत्र स्वत्थामा के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र से प्रभु ने मेरी रक्षा की। भगवान मेरी माँ के गर्भ में प्रवेश हो गए और गर्भावस्था में मेरी रक्षा की। उस भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनाइए कृपा करके। आपने कहा कि बलराम रोहिणी के प्रथम गर्भ से उत्पन्न हुए, और आपने कहा कि बलराम देवकी के 7वें गर्भ में आए थे। तो 2 बलराम हुए कि एक ही बलराम? और एक ही बलराम हुए तो 2 माताओं के पेट से कैसे? देवकी के 7वें गर्भ के और रोहिणी के प्रथम गर्भ के, बिना देहांतर के ये गर्भांतर कैसे? सो कृपा करके बताइए। और आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट तो हुए मथुरा में और भाग के गोकुल चले गए, और लोग तो जहाँ पैदा होते हैं वहीं पर उनका पलना और बधाई और नगाड़े बजते हैं, और ये मथुरा में प्रकट हुए और गोकुल में इनके शहनाई बजी। ये क्या बात है? और आपने कहा कि अपने मामा कंस को मार डाला भगवान श्री कृष्ण ने। मामा का तो आदर करना चाहिए, मामा को मार क्यों डाला? बोले कि मामा था ही ऐसा, इसलिए उसको मार डाला। अच्छा, तो ब्रज में कितने दिन प्रभु रहे और क्या क्या लीलाएं किए? उसके बाद मधुपुरी में कितने दिन रहे, क्या क्या लीला किए? सो कृपा करके बताइए। भूख प्यास की चिंता नहीं महाराज हमको तो कथा की चिंता है। और श्री सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, सम्यक व्यवस्था बुद्धिस्तव राजर्षि सप्तम वासुदेव कथायाम ते जाता नष्ट की रति ही। हे परीक्षित, तुम राजर्षियों में परम श्रेष्ठतम हो। और देखो, भगवान वासुदेव की कथा में तुम्हारी ऐसी निष्ठा से युक्त रति प्रीति हो गई है, इसलिए मानना पड़ता है कि तुम्हारी सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि हो गई है। सम्यक व्यवस्था बुद्धि रेखे है कुरुनंदना। तो सम्यक व्यवस्था का अर्थ जहां लगनी चाहिए वहां लग चुकी है, और जिस दृढ़ता पूर्वक लगनी चाहिए उस दृढ़ता पूर्वक लग चुकी है। इसलिए तुम्हारी सम्यक व्यवस्था बुद्धि है
क्योंकि भगवान की कथा में निष्ठा से युक्त रति तुम्हारी हो गई है। और देखो, भगवत कथा से संबंधित प्रश्न, जिज्ञासा वक्ता, श्रोता और पृच्छक तीनों को, विषयी, साधक और सिद्ध तीनों को पवित्र करता है। कैसे? जैसे गंगा जी लोक लोकांतरों को पवित्र करती हैं। बोलो गंगा मैया की जय। अब आगे का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। जब कंस, अघासुर, बकासुर, पुतना, तृणावर्त, शिशुपाल, दंतवक्त्र, दुर्योधन इत्यादि राक्षसों के, धर्म निरपेक्षों के अत्याचार से जब पृथ्वी भार पीड़िता हो गई तो गौ रूप धारण करके रोती हुई देवताओं के पास गई। देवता लोग बोले कि उन असुरों के अत्याचार से तो हम रो रहे हैं, हाँ चलो ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले कि भैया हमारा भी कुछ बस चलने वाला नहीं है। तो बोले त्रिलोचन को लेकर के, शंकर भगवान को लेकर चलो क्षीर सागर के किनारे। भगवान को पुकारो। क्षीर सागर के किनारे जाकर के और जगाम सत्रिनयना तीरम क्षीर पयोनिधे तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवम वृषाकपिम पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपस्थे समाहिता। पुरुष सुक्त के द्वारा हरि ओम सहस्र शीर्घा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात इत्यादि पुरुष सुक्त के द्वारा समाहित चित्त से उपस्थान किए, प्रार्थना किए। भगवान ने आकाशवाणी से कहा, डरो मत देवताओं, घबराओ नहीं, अब मैं अवतार लेने वाला हूँ। कहाँ? वसुदेव गृहे साक्षात। भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन् सुरस्त्रिया। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनी और देवताओं को कह दिया कि घबराओ नहीं, भगवान वसुदेव के घर में, घर में मने उनकी घरनी के उदर से प्रादुर्भूत होंगे, जन्म लेंगे, प्रकट होंगे। तुम लोग भी जदुवंशी बनो, ब्रजवासी बनो, कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई बाल सखा, कोई वयोवृद्ध बन करके उनकी लीला में साथ दो, सहयोग दो। सब देवता लोगों ने आकर के भी यहाँ भूतल पर जन्म लिया। इसके बाद आगे वर्णन करते हैं कि एक बार वसुदेव जी अपनी पत्नी देवकी को गौना कराकर ले आ रहे थे अपने घर की ओर। रास्ते में कंस स्वयं अपनी प्यारी चचेरी बहन देवकी और चचेरे बहनोई वसुदेव को पहुंचाने के लिए स्वयं रथ हाँकता हुआ जा रहा था। मैं स्वयं ड्राइव करूंगा, मैं स्वयं रथ हाँक करके जीजा और जीजी को पहुंचाने जाऊंगा। बड़ी बड़ी प्यारी बहन है, मेरे बड़े प्यारे जीजा हैं, मैं स्वयं रथ हाँक के ले जाऊंगा। रास्ते में आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। अरे अज्ञानी कंस, जिस अपने बहन देवकी को इतने प्यार से पहुंचाने जा रहा है, इसी के 8वें गर्भ का बालक तेरा काल होगा। इसके 8वें गर्भ के बालक के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। इतना सुनना था कि प्यारे बहनोई और प्यारी बहन अब दुश्मन हो गए। ये राक्षसों का प्यार है भैया, इनका विश्वास मत करना। रहीमन ओछे नरनसो बैर भलो ना प्रीत, काटे चाटे श्वान के दोहू भांति विपरीत। बस जो आकाशवाणी सुनी उसी समय झट तलवार खींच लिया, देवकी की चोटी पकड़ी, गला काटने को तैयार हुआ। वसुदेव जी ने कहा ठहरो, आपने भोज जैसे पवित्र वंश में जन्म लेकर के और ये क्या आप कर रहे हो? स्त्री जाति पर हथियार उठाना वीर का धर्म है, उसमें भी तुम्हारी बहन है। अभी इसके हाथ की मेहंदी चरण की महावर नहीं उतरी है और अभी इसकी हत्या करने जा रहे हो। कंस ने कहा क्यों नहीं हत्या करूं? जब इसका 8वां लाल मेरा काल होगा तो हम जड़ को ही क्यों नहीं काट दें? विष वृक्ष को क्यों हम पालेंगे कि इसमें विष का फल लगेगा हमें मारने वाला? वसुदेव जी ने सोचा कि राक्षस है, मानेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से मौत को टालने की जितनी कोशिश की जा सके उतना कोशिश करना चाहिए, न टले तो अपना कोई दोष नहीं। फिर कहा कि जी मेरे ऊपर आपका विश्वास है कि नहीं? बोले हाँ, ये तो मैं जानता हूं कि वसुदेव झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं उसको निभाते हैं। तो कहा कि मेरे वचन पर विश्वास करो। मैं
इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होंगे आपको सौंप दिया करूंगा, आपकी जो मर्जी हो कर लेना। पहला गर्भ से डर नहीं है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां तक से डर नहीं है, केवल 8वां से डर है ना। तो एक अंतिम 8वें के चलते इतनों की हत्या का पाप क्यों सिर पर मोल ले रहे हो? मेरे वचन पर विश्वास रखो, मैं अपने पुत्र तुमको सौंप दिया करूंगा। कहा ठीक है, लेकिन कारागार में रहना पड़ेगा। बोले चलो कारागार में ही सही, जिंदा तो रहे। पहला पुत्र का जन्म हुआ, वसुदेव जी ने ईमानदारी से ले जाकर सौंप दिया, ये है तुम्हारा पहला भांजा, तेरी बहन का बेटा, ले, चाहे जिंदा छोड़ चाहे मार, हमने अपना वचन पूरा कर दिया। इस तरह से दिया तो कंस को बड़ी दया आई, अरे इस तरह से अपना पहला बच्चा कोई मारने को किसी को दे देगा? वसुदेव कितने धर्मात्मा है, वचन के पक्के हैं। ठीक है ले जाओ वसुदेव जी, इससे मुझे कोई डर नहीं है, छोटा सा बच्चा मेरा क्या कर लेगा, ले जाओ, इससे मुझे डर नहीं, मुझको तो 8वां से डर है, ले जाओ इसको, ले जाओ। छोड़ तो दिया। नारद जी ने आके समझाया कि ये तुमने क्या कर दिया। कहा कि गुरुजी इससे हमको डर नहीं था, हमको तो केवल 8वें से डर था ना, तो पहला को मार के क्या करें? नारद जी बोले कि रे मूर्ख, इतना बड़ा राजनीतिज्ञ हो करके और ऐसी छिपाने वाली बातें इतना जोर जोर से बोल रहा है तू कि मैं पहला को मार कर क्या करूंगा? 8वां मेरा शत्रु है, केवल 8वां को मारूंगा। सारे तेरे शत्रु देवता लोग आकाश में तेरी बात सुन रहे हैं। अगर देवताओं को पता चल गया कि केवल 8वां को मारेगा, तो हो सकता है कि 8वें गर्भ में आने वाले शत्रु को पहला गर्भ में भेज दे, दूसरा में भेज दे, तब क्या करोगे बताओ? तो देवताओं के हाथ की बात है, पहला को 8वां और 8वां को पहला करना। और किसको तू पहला कहता है, किसको 8वां कहता है, जानते हो? ऐसा देवताओं का घन चक्कर कि उसको समझना कठिन है। एक गोल लकीर खींची और बोले कि देखो इसमें 8 बिंदु धर दिए, बोलो कौन 8वां? आजकल की जो घड़ियां बनती है ना, घड़ियां, उनमें 1 2 नहीं लिखा। अगर वो चाबी लगाने वाली जो वो पुर्जा न हो, पता ही नहीं चले कि किधर 9 है, किधर 12 है, किधर 6 है, किधर 3 है। वो तो एक चाबी भरने वाली रहती है, कहते हैं 3 के पास रहती है, तो इसके सामने वाला 9, ऊपर वाला 12, नीचे वाला 6। अगर वो न रहे तो कैसे समझोगे कि कौन पहला है, कौन 8वां है, कौन 12 है, कौन 6 है? तो श्री नारद जी की इस बात में आ गया चक्कर में। कहा गुरु जी ठीक कहते हो, इस बात पर मेरा ध्यान नहीं था, अब तो एक को भी नहीं छोड़ूंगा। छोड़े हुए को भी बुलवा के मार डाला। 6 गर्भ के बालकों को मार डाला कंस ने। तो कुछ लोग शंका करते हैं कि नारद जी जैसे दयालु संत ने ऐसा क्यों किया कि छूटे हुए इन बच्चों की हत्या करवा डाली? ऐसा क्यों किया? संत को तो कोमल होना चाहिए, कठोरता क्यों बरती? बोले कठोरता नहीं बरती, कोमलता बरती है, दया के कारण ऐसा किया। बोले हाँ, ये कैसी दया भाई? तो कहते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि नारद जी ने सोचा कि जितनी जल्दी इस पापी का पाप का घड़ा भरेगा उतना ही जल्दी मरेगा। यदि यह किसी संत का भाव है बढ़िया है, लेकिन श्रीमद् भागवत में जो भाव दिया गया है वो ये है कि ये जो 6 पुत्र नारद जी ने मरवा डाले, ये ब्रह्मलोक के देवता थे। ब्रह्मा जी की हंसी करी थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने 3 जन्म का शाप दिया था। शाप मिलने के बाद उनने प्रार्थना की कि पितामह भूल कबूल करते हैं, शाप लगा, 3 बार जन्म तो होगा, लेकिन हमें ज्यादा दिन संसार में अटके भटके मत रहने देना, जल्दी हमारा उद्धार करा देना। बोले जाओ, तुम्हारे जन्मते ही नारद को भेज करके उद्धार करा देंगे। तो उनकी इच्छा के अनुसार ऐसा किया गया है। अस्तु। 7वें गर्भ में शेषावतार बलराम जी आए। शेषावतार बलराम जी आए तो बलराम जी तो शेष है, शेष तो कटता नहीं है, गुणा भाग करके देख लेना। हाँ, वो शेष नहीं कटता है। तो और प्रभु ने सोचा कि इनसे अभी लीला में सहयोग लेना है,
ये पूर्व अवतार में लक्ष्मण के रूप में भगवान की सेवा किए थे, छोटा भाई बन करके। प्रभु ने सोचा कि इस अवतार में इनको बड़ा भाई बनाकर मैं छोटा बनकर इस अवतार में मैं इनकी सेवा करूंगा। और लक्ष्मण जी ने भी सोचा कि रामावतार में मैं छोटा भाई बन गया तो मेरा बस नहीं चला, और इन्होंने खूब मनमानी की। हाँ, मैंने कहा कि अपना हक क्यों छोड़ रहे हो कैकेयी के कहने से, तो मानी नहीं, बोले रे पिताजी के वचन की रक्षा करो। नहीं तो उसी समय में भरत को और कैकेयी को बंदी बना करके और राम जी को राजगद्दी पर बिठा देता, क्या करता कोई हमारा। फिर हमने कहा कि भैया विभीषण के कहने पर समुद्र से हाथा जोड़ी मत करो, तो वही करने लग गए। फिर हमने कहा कि एक धोबी के कहने से सीता जैसी परम पुनीता, अग्नि परीक्षिता और इनको निर्वासन मत करो, फिर भी नहीं माने। कहा कि लक्ष्मण मैं तुमको आदेश करता हूं, तो उस समय छोटा भाई मैं था तो इनके आदेश का पालन करता रहा। अब इस बार बड़ा भाई बनूंगा, देखो कि कैसे इस बार मनमानी करते हैं। बोलो श्री लखनलाल की जय। इस बार बड़ा भाई बनूंगा, देखो कैसे मनमानी करते हैं। इसकी चर्चा पद्म पुराण में है। विष्णु सहस्त्रनाम दो तरह का है, एक महाभारत वाला जो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को उपदेश किया है, और दूसरा पद्म पुराण में जो शंकर जी ने पार्वती जी को उपदेश किया है। और उसी पद्म पुराण वाले विष्णु सहस्त्रनाम में एक नाम आया है भक्ति खेदाच्युताग्रज। इनकी भक्ति भावना में कुछ कसर पड़ी थी, प्रभु ने मनमानी की थी, उसका खेद था इनको, इसलिए इस बार अच्युत के अग्रज बन करके आए। भक्ति खेदाच्युताग्रज, यह पद्म पुराण वाला विष्णु सहस्त्र नाम भी गीता प्रेस में प्रकाशित कर दिया है, अर्थ सहित। दोनों तरह के विष्णु सहस्त्र नाम प्रकाशित हैं। अस्तु, तो इस बार शेष जी बलराम जी के रूप में बड़ा भाई बन करके आए। प्रभु ने अपनी लीला रचाने वाली अघटन घटना पटीसी योग माया को आदेश किया कि ऐ मेरी योग माया, माता देवकी के 7वें गर्भ में प्रविष्ट मेरे अभिन्न शेष अवतार बलराम को माता देवकी के 7वें गर्भ से निकालकर मेरे पिता वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी जो गोकुल में रह रही हैं, उनके उदर में ले जाकर प्रतिष्ठित कर दो। वे बलराम के रूप में प्रकट होकर गोकुल में मेरी लीला में सहयोग करेंगे। आप लोगों में से कोई सोचे कि क्या एक माँ के पेट से गर्भ निकालकर दूसरी माँ के पेट में रखा जा सकता है सुरक्षित? भैया, जब आज एक के आंख की पुतली निकालकर और दूसरे की आंख में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ आई हो सकता है, तो एक का कलेजा निकालकर दूसरे में फिट किया जा सकता है, एक का स्कल निकालकर दूसरे के मस्तक में फिट किया जा सकता है, एक की किडनी निकालकर दूसरे के अंदर फिट की जा सकती है। तो ये बुद्धि डॉक्टरों के पास कहां से आई? उसी अघटन घटना पटीयसी योग माया के द्वारा दी हुई बुद्धि और क्षमता है। उस अघटन घटना पटीयसी योग माया के लिए यह क्या असंभव था? योग माया जी ने भगवान की आज्ञा से शेष जी को तो माता देवकी के 7वें गर्भ से निकालकर गोकुल स्थिता वसुदेव जी की दूसरी पत्नी माता रोहिणी के उदर में प्रतिष्ठित करा दिया, और वे उधर बलराम जी के रूप में प्रकट हुए भादो महीना के शुक्ल पक्ष की छठ के दिन। भाद्र शुक्ल षष्ठी बलदेव छठ कहलाती है। उसके बाद अगले भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे। अब श्री रामावतार एवं श्री कृष्णावतार का समानांतर दिग्दर्शन कराते हुए कुछ संत लोग, गुरुजन लोग कहा करते हैं, श्री रामावतार सूर्य वंश में हुआ तो सूर्य नारायण तो अपने को कृतार्थ मान बैठे, चंद्रमा बेचारे उदास हो गए, हाय प्रभु सूर्य पर ही कृपा करोगे, चंद्रवंश पर कृपा नहीं होगी। कहा कि घबराओ नहीं, अगर चाहते हो तो अब अगला अवतार चंद्रवंश में लूंगा।
श्री रामावतार बसंत ऋतु में हुआ, जो ऋतुराज कहलाते हैं। तो ऋतुओं के राजा बसंत तो कृतार्थ हो गए श्री रामावतार से। अब ऋतुओं में गई गुजरी बरसात बेचारी तरसने लग गई। क्या प्रभु ऋतुराज पर ही कृपा करोगे कि प्रजा ऋतु पर भी कृपा करोगे? इस बरसात पर भी कृपा हो जाती। प्रभु बोले कि घबराओ नहीं, अगर चाहती हो तो अगला अवतार मध्य बरसात में लूंगा। श्री रामावतार 12 बजे दिन में हुआ तो रात्रि देवी तरसने लग गई। हे प्रभु, क्या दिन ही पर कृपा करोगे, रात्रि को स्नात नहीं करोगे? कहा चाहती हो तो अब अगला अवतार 12 बजे रात्रि में होगा। इस पर एक और भाव बताया करते थे पूज्य चरण श्री डोंगरे जी महाराज। बोलिए श्री डोंगरे जी महाराज की। एक और भाव बताया करते थे जो रसमय विनोदात्मक भाव है। रामावतार 12 बजे दिन में क्यों? बोले इस अवतार में ऐसे ऐसे उजागर काम करने हैं जो दिन दहाड़े किए जा सकते हैं, इसलिए दिन दहाड़े 12 बजे दिन में चलेंगे। और श्री कृष्ण अवतार में कुछ ऐसे ऐसे काम करने थे जो दिन में नहीं रात ही में किए जा सकते, इसलिए बोले कि चलो भाई छिपे रुस्तम 12 बजे रात ही में प्रकट हो जा। ये श्री पूज्य चरण श्री डोंगरे जी महाराज का भाव है। अब आगे चलें। ये रस की बात है, विनोद की, और रहस्य की भी बात है, उनको अनुभव में आई होगी। उन्होंने कहा अस्तु, श्री रामावतार शुक्ल पक्ष में हुआ तो कृष्ण पक्ष तरसने लगा। कहा कि घबराओ नहीं, अगला अवतार अब कृष्ण पक्ष में लेंगे। रामावतार नवमी तिथि में हुआ जो पूर्णांक ब्रह्मवाचक अंक है, तो प्रकृतिवाचक अंक 8 तरस गई, अष्टमी तरस गई। प्रभु ने कहा कि घबराओ नहीं, अब अगला अवतार अष्टमी तिथि में लेंगे और 8 को 2 तरह से कृतार्थ करेंगे। तिथि भी अष्टमी होगी और गर्भ भी 8वां गर्भ होगा। माता देवकी के 8वें गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आए। यह जान करके देवता लोग आए स्तुति करने के लिए भगवान की, और आकर के ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गिरिभिर्भृषणमैडयन् सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं नेतं सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। देवताओं ने स्तुति करी। जिस समय देवता लोग स्तुति कर रहे थे, रात्रि का समय था ही, इधर प्रार्थना कर रहे थे सुर रत्न अनेक, उधर देव की मातु ने स्वप्न निहारा एक। भादों की कृष्ण अष्टमी थी जो जन्माष्टमी कहती है, अब भी श्री कृष्ण जयंती वो घर घर में मानी जाती है। बुधवार और था वृषभोदय, रजनीपति उच्च क्षेत्री था, शुभ ग्रह थे धर्म स्थानापन्न, सुस्थिर नक्षत्र रोहिणी था। बादल अपना दल बांध बांध नभ पर दुंदुभी बजाते थे, मानो घन श्याम आगमन का घन श्याम संदेश सुनाते थे। उस काली और अर्ध निशि में जब सारा जगत सो रहा था, जगत सो रहा था, 2 तरह से सो रहा था। शरीर की नींद में भी सो रहा था क्योंकि 12 बजे रात का समय था, और मोह निशा सब सो निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। तो उस काली और अर्ध निशि में जब सारा जगत सो रहा था, तब जग को जागृत करने को जगपति अवतरित हो रहा था। कुछ जगती थी और कुछ सोती थी वह मात, देखा उसने कि रात्रि में होने लगा प्रभात। एक नील तेज से भर गया पृथ्वी और आकाश, सूरज चंद्र को लज्जित कर एक आया दिव्य प्रकाश।
उस प्रकाश में माता देवकी को एक स्वप्नगत अनुभूति सी तंद्रावस्था में हो रही है। क्या नीचे था लाल रक्त सागर, ये क्या था? कंस इत्यादि असुरों का अत्याचार, पृथ्वी रक्त रंजिता जैसी लगती थी। नीचे था लाल रक्त सागर जिसमें सब सृष्टि धस रही थी, ऊपर आकाश के पर्दे में छोटी सी मूर्ति हंस रही थी। पृथ्वी पर शोर हुआ मानो सारी दुनिया टकराती है, नभ पर ये सुना मधुर मोहन मुरली की ताने आती है। इतने में उस मूर्ति ने बढ़ा दिया आकार, वो बढ़ती थी और हो रहा था छोटा संसार। बढ़ते बढ़ते वह भव्य मूर्ति इतनी विस्तीर्ण अपार हुई, उसी में था वही सारा संसार हुई। फिर नहीं समझ में कुछ आया क्यों कर वह दृश्य नवीन हुआ, वह मूर्ति विश्व में यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसके आगे देवकी रह न सकी अब मौन, फिर कुछ गदगद गिरा से बोल उठी तुम कौन, उस मूर्ति से पूछ उठी तुम कौन। कुछ आ गया? गोकुल में पहुंच जाता हूँ। अभी तो कंस के कारागार की बात हो रही है। गोकुल में पहुंच जा तो खूब नाच लेना गा लेना, कंस के कारागार में पता चल जाएगा तो अभी उपद्रव करने लगेगा। हाँ, गोकुल में पहुंच जाने दीजिए, फिर आनंद मनाइएगा। और क्या, तो इसके आगे देवकी रह न सकी अब मौन, फिर कुछ गदगद कंठ से बोल उठी तुम कौन। बड़ों के साथ परिचय देने वाले और होते हैं कोई, आज प्रभु अकेले आए हैं, माँ पूछ रही है तुम कौन, परिचय देना पड़ेगा। क्या खुद मैं कहूँ कि कौन हूँ मैं? हाँ कह दूंगा, कहना होगा, क्योंकि आज्ञाकारी बन कर आया तो आज्ञा में रहना होगा। मैं वही हूँ कौन, बाकी रह जाता मैं तू का झगड़ा जहाँ नहीं। मैं यहाँ नहीं, मैं वहाँ नहीं, मैं कहीं नहीं, मैं कहाँ नहीं। मैं हूँ अर्श पर, मैं हूँ फर्श पर, कोई खास मेरा मकान नहीं। हाँ मैं हूँ तो जहाँ है, मैं जहाँ नहीं तो है जहाँ नहीं। ये ऐश्वर्य में विराट परिचय पाकर मैया घबराई, तो प्रभु ने अब माधुर्य में परिचय दिया। मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ अब बतलाता हूँ, मैं आप बांसुरी वाला हूँ। मैं क्या बांसुरी वाला हूँ, मैं आप बांसुरी वाला हूँ, मैं आप बांसुरी वाला हूँ। इस चंद्र वंश का पूर्ण चंद्र और ब्रजमंडल का ग्वाला, पूर्ण चंद्र और ब्रजमंडल का ग्वाला। अंतिम परिचय बड़ा करुण परिचय है। जो आंखें बात जो होती थी, मैं उन नैनों का तारा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूँ। हे कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा। माँ, मैं ही तुम्हारा आठवां लाल हूँ और पापी कंस का काल हूँ। मेरे नाम पर माँ तुमको इतने दिन ये कारागार का कष्ट सहना पड़ा। माँ थोड़े दिन और धीरज रखकर सहना पड़ेगा। पूर्व जन्म की कथा बताई। तुम्हें पूर्व सर्गे भू प्रश्न स्वयं हुए सती, तदायम सुपा नाम प्रजापति रकलमशः। श्री हरे नमः। प्रभु ने बताया
इस तरह से पूर्ण हो गया। इस तरह वह सुख स्वप्न अनेक, फिर आंख खुली तो सामने बाल चतुर्भुज एक। अब तक की जो बात हुई स्वप्नगत अनुभूति सी थी, अब माँ की आंख खुली तो सामने चतुर्भुज बालक दिखाई पड़ा। निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय आविरासीत यथा प्राच्याम दिशिंदुरिव पुष्कल। भगवान प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय। सर्वगुहाशय विष्णु जो विश्व के अणु परमाणु में परिव्याप्त रहने वाले हैं और जो सबके गुहाशय अंतःकरण रूपी गुफा में जो छिप के अंतर्यामी रूप से रहते हैं, वे ही विष्णु कहाँ से प्रकट हुए? बोले देवरूपिण्याम देवक्याम। देवरूपिणी देवकी के यहाँ प्रकट हुए। प्रकट हुए कैसे प्रकट हुए? बोले कि यथा प्राच्याम दिशिंदुरिव पुष्कल। पूर्णिमा की संध्या के समय में आपने देखे होंगे चंद्रमा कहाँ से निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं जी? अरे पेड़ों के झुरमुट में से, क्षितिज में से। और कन्याकुमारी में जाकर के देखिए, स्वामी विवेकानंद स्मारक सदन के पृष्ठ भाग से तो उदित होते हुए सूर्य और चंद्र कहाँ से निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं? लगता है कि समुद्र के पानी में से निकल रहे। शाम को दिखाते हैं पंडाल, देखो वो कहाँ डूब रहे। अब गए सर सूरज डूबे डूबे, कहाँ डूबे? बोले पानी में डूबे, समुद्र के पानी में डूबे। ईमानदारी से बताइए, देखने में भले ऐसा लगता हो कि पानी में से निकले और पानी में डूबे, क्योंकि हमारी दृष्टि पानी से आगे जा ही नहीं सकती है। देखने में भले ऐसा लगता हो कि पानी में से निकले और पानी में डूबे, लेकिन समुद्र का पानी सूरज को छू सकता है। इतनी ऊंचाई पर सूरज है कि समुद्र का पानी उन्हें नहीं स्पर्श कर सकता है। इसी तरह से देखने में लगा कि देवकी में से प्रकट हुए, लेकिन वो तो विष्णु सर्वगुहाशय। एक शंका लोग करते हैं कि वसुदेव जी ने जब वादा किया था कि इसके गर्भ से उत्पन्न हर पुत्र को सौंप दिया करेंगे, तो इस 8वें पुत्र को क्यों नहीं सौंपा? का गर्भ से उत्पन्न पुत्र को सौंपने का वादा किया था। ये गर्भ से उत्पन्न होने वाला है, थोड़े दिखाई भले पड़े कि गर्भ से उत्पन्न हुआ, लेकिन आविरासित यथा प्राच्याम दिशिंदुरिव पुष्कल। इसलिए इसको सौंपने की बात नहीं है। यहाँ भी वसुदेव झूठे नहीं साबित हो रहे हैं। जैसे दिखाई पड़ता है कि झुरमुट में से, पेड़ के झुरमुट में से निकल रहे हैं, समुद्र के पानी में से निकल रहे हैं, लेकिन समुद्र का पानी और पेड़ का झुरमुट इतना नीचे है कि इसकी फुनगी चंद्रमा और सूरज की परछाई को नहीं छू सकती है। आगे चलिए। तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंखगदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मणम गलशोभिकौस्तुभम पीताम्बरम सांद्रम पयोद सौभगम। काले काले जल से भरे हुए बादल जब आते हैं ना आकाश में बरसात के दिनों में, ये उजले उजले नहीं है, ये तो पानी बरसा करके और ये उज्जवल हो गए हैं। जिनमें भरा रहता है पानी, एकदम सांवले सलोने जैसा रंग बादलों का, ऐसा ही कन्हैया जी का रंग, ऐसे सांवले सलोने प्रभु सांद्र पयोद सौभगम। अद्भुत बालक। अद्भुत बालक क्यों कहा? इसलिए कि और बालक पैदा होते हैं 2 हाथ वाले और ये 4 हाथ वाला पैदा हुआ है, और बालक नंगे पैदा होते हैं और ये पीतांबर बनमाला किरीट मुकुट कुंडल पहरे ओढ़ के पैदा हुए, और बालक खाली हाथ आते हैं, मुट्ठी बांधे आते हैं, और ये महोदय शंख चक्र गदा पद्म लिए आए। इसलिए तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम, उनको देख करके देवकी जी ने वसुदेव जी को इशारा किया, नाथ दर्शन करिए। वसुदेव जी देखने लग गए, स्तुति करने लग गए। विदित हो भगवान साक्षात पुरुष प्रकृति परा केवल अनुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्।
अग जगनाथ अनादि अज सत्य सनातन देव, सुर मुनि बंदित चरण में नमन करत वसुदेव। नमन करत वसुदेव कौन सुकृत हमारो, दृग गोचर भयो आय चराचर जग रखवारो। ब्रह्मादिक सनकादि नहीं जानत जाको भेव, तिन चरणन में प्रगट अब नमन करत वसुदेव। इसके बाद देवकी जी ने भी स्तुति की। रूपम यत् प्राहुर व्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योतिर्निर्वणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीप मर्त्यो मृत्युभ्याल भीत पलायन लोकान सर्वान निर्भयम नाथ गच्छत त्वत्पादाब्जम प्राप्य दृच्छयाद विस्वस्थस्येते मृत्युरस्मादपैति। अर्थात भ्रमत भ्रमत जग जाल में भयो जीव बेहाल, रहत नित्य भयभीत पड़ी काल व्याल के गाल। काल व्याल के गाल भुवन 14 में भटक्यो, कहाँ कहाँ नहीं जाए सुरक्षा हित सिर पटक्यो। किंतु कोई देवी देवता इसे कर नहीं सके निहाल, किंतु जब पहुँचो प्रभु पद पद्म में तो अभय भयो तत्काल। प्रभु भ्रमत भ्रमत बहुजुग बीते, 184 की फेरी में कर्मानुसार भव कारागार गत पड़े हथकड़ी बेड़ी में। पापी नृशंस हत्यारे कंस ने अतिशय अत्याचार किए, यातना विविध विध दई हमारे 6 बालक संहार किए। पर अब तो ऐसा लगता है सब दूर हमारे पाप हुए, मेरे जन्म जन्म के पुण्य जगे जो लोचन गोचर आप हुए। भगवान ने बताया आप पूर्व जन्म में कृष्णी देवी और आपके पति देवी ये सुतपा नाम के प्रजापति थे। आप दोनों ने तप किया, मैं वर देने आया, क्या चाहते हो? आपने कहा पुत्र चाहते हैं। हमने पूछा कैसा पुत्र चाहते हो? आपने कहा कि आप जैसा पुत्र। मुझे कहना पड़ा निज समान खोजूं कहाँ, क्योंकि मौसम और न कोय, याते मैं ही बार त्रय प्रगटूं तब सुत होए। प्रथम बार भयो कृष्ण गर्भ, दूजे बामन रूप, तीजे अब की प्रगट भयो धरि के कृष्ण स्वरूप। अब ही चतुर्भुज रूप तजी, धरियो बालक देह, तुरत देहु पहुँचाए मोही, श्री नंद जसोदा गे। नंद यशोदा के घर पर पहुंचा दीजिए, अभी तुरंत मैं बालक बन जाऊंगा। आप लोग कभी पुत्र भाव से और कभी परमात्मा भाव से मेरी सेवा भक्ति स्नेह करके और परम गति को प्राप्त हो गए। ऐसा कहकर भगवान छोटे बालक हो गए, चुप हो गए, रोए नहीं। रामावतार में रोए, सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। घर में प्रकट हो रहे हैं, डर किस बात का है। और जब सुनेंगे रुदन तो लोग खुशी मनाएंगे, आहा लल्ला का जन्म हुआ, खुशी मनाएं। और यहाँ अगर रो दिए तो दरवाजे पर फाटक पर राक्षस पहरा दे रहे हैं कंस की तरफ से, इनको पता चल जाएगा कंस अभी आ जाएगा और अभी गुत्थम गुत्थी शुरू हो जाएगी। अभी से गुत्थम गुत्थी ठीक नहीं है। इसलिए इत्युक्त्वासी धरिस्तुष्टिम भगवान आत्माया पित्रो संपश्यतो सद्यो बहु प्राकृत शिशु। इसके आगे धन्य महीना भाद्र कृष्ण नक्षत्र रोहिणी धन्या, धन्या तिथि अष्टमी अंधेरी रात मोहिनी धन्या। धन्य पिता वसुदेव और भाई धन्य देव की मैया, जाको सुत कहलायो त्रिभुवन मोहन कृष्ण कन्हैया। और तो क्या, धन्य कंस का बंदी गृह, कंस का जेल भी धन्य हो गया। धन्य कंस का बंदी गृह और धन्य वही मथुरा नगरी। धन्य किनारा कालिंदी का जहाँ लियो अवतार हरि। गोकुल धन्य धन्य गोवर्धन, धन्य सकल ब्रजवासी। नारायण जन सकल धन्य जे प्रभु पद रेणु उपासी। आगे पद गाइए।
टेक टेक वाली कड़ी आप दोहराएंगे। आगे वाली बातों को अकेले कहूंगा समय की बचत के लिए। प्रगटे हैं कन्हाई सखी बजत बधाई, प्रगटे हैं कन्हाई सखी बजत बधाई। श्याम जलद तनु कमल नयन छवि श्याम जलद तनु कमल नयन छवि, सभी भक्तन को सुखदाई सखी भजत बधाई, भक्तन को सुखदाई सखी भजत बधाई। कंस कारागार सुख उपजो अपार, रे हरि को निहार वसुदेव। बोले हाँ ये बढ़िया प्रस्ताव है, अस रसमय प्रस्ताव प्रिया को प्रियतम मन अति भायो, धन्य धन्य कही कियो समर्थन ही से सियहीं लगायो। और आज तक अजहू नित बिल सत को बर्म नित्य किशोर किशोरी, उदय अस्त से रहित नित्य सत्य सनातन जोड़ी। आज भी मिथिला के लोग इनको अपने कोहबर में देखते हैं, लाड़ लड़ाते हैं, इनके चरणों में महावर भरते हैं, इनके माथे पर मोर सेहरा सजा करके इनकी आरती उतारते हैं। एक दुल्हा छवि की आरती गा लीजिए और प्रसंग आगे चलेगा। महाराज जी ने कहा कि दुल्हा छवि की आरती। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। रंगीली आरती करुणी की, रंगीली आरती नवल बर और दुल्हन जी की, नवल बर और दुल्हन जी की रंगीली आरती करुणी की, नवल बर पद तल ललित संयुक्त महावर, पद तल ललित संयुक्त महावर, रंजित नख अवली की रंगीली, रंजित नख अवली की रंगीली आरती करुणी की रंगीली। बसन बसंती कटि में लसंती, बसन बसंती कटि में, बसन बसंती कटि में लसंती, बसन बसंती सारी मोल घनी की रंगीली, सारी मोल घनी की रंगीली आरती करुणी की रंगीली आरती। मुख सुछवि की सीमा बनी की, मुख सुछवि की सीमा बनी की, मुख सुछवि मुस्कन पृष्टि अमी की रंगीली, मुस्कन पृष्टि अमी की रंगीली आरती करुणी की रंगीली मोर मोरी की छहर छोरी की, मोर मोरी की मोरी मोर की छहर छोर की, दामिन दुति करे थी की रंगीली, दामिन दुति करे थी की रंगीली आरती करुणी की रंगीली।
अली मौद अली की सरबती की मौद अली झांकी सिय सिय पी के रंगीली झांकी सिय पी के रंगीली आरती करनी की रंगीली श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री मांडवी वल्लभ लाल की जय। श्री उर्मिला वल्लभ लाल की जय। श्री श्रुतकीर्ति वल्लभ लाल की जय। श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री सीताराम विवाह महोत्सव की जय। एक रूप से अभी भी मिथिला में विराजते हैं दुल्हा दुल्हन और एक रूप से अवध आए। रास्ते में श्री सुखदेव जी वाले कल्प में मार्गे व्रजन भृगुपतेर व्यनयत रूढ़म दर्पम मही मकृतयस्त्र राजवीजाम, जिनने 21 बार दुष्ट क्षत्रियों से रहित पृथ्वी को किया था, वे परशुराम जी फरसा लिए रास्ते में मिल गए। जब दुल्हन को लेकर श्री राम जी अयोध्या लौट रहे हैं, राम मैंने सुना है कि तुमने मेरे इष्ट देव शिव जी का धनुष तोड़ा है, विश्व विजयी कहला रहे हो, मेरा धनुष उठाओ चढ़ाओ तब जाने। दशरथ जी का कलेजा कांप उठा। इतना बड़ा भारी मंगल कहीं अमंगल में परिणत न हो जाए। ये विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही हैं और कह रहे हैं कि मेरे गुरु का धनुष तुमने तोड़ा है, मेरे साथ युद्ध करना होगा। एक रामायणी जी लखनऊ वाले श्री राम जी शास्त्री जी बताया करते थे अपना भाव। बोले मानस कल्प में परशुराम जी धनुष टूटने के बाद जयमाला पढ़ते ही क्यों आ गए? इसलिए कि दुष्ट राजाओं का बकवास बंद करना था। और श्रीमद् भागवत वाले कल्प में बाद में क्यों आए रास्ते में? इसलिए कि दशरथ जी ने कानों से सुना कि मेरे राम ने शिव जी के उस धनुष को उठाया जिस धनुष को सब नहीं उठा सकते थे। तो दशरथ जी के मन में ये लालसा रह गई, अफसोस रह गया, हाय मैंने अपने रामभद्र के द्वारा धनुष उठाए जाने वाली झांकी नहीं देखी। इसीलिए प्रभु ने कहा कि पिताजी क्यों अफसोस कर रहे हो, उसी टक्कर का एक धनुष और है, एक ही तत्व से बना हुआ, दधीची की अस्थि से निर्मित, इंद्र का वज्र, भगवान शिव का पिनाक, नारायण का शारंग, एक ही तिथि में एक ही तत्व से और एक ही कारीगर के द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित। उस धनुष को भी सब नहीं उठा सकते थे और इस शारंग धनुष को भी जो परशुराम के पास है, इसको भी सब नहीं उठा सकते हैं, नारायण ही उठा सकते हैं। तो चूंकि परशुराम भी नारायण के ही अवतार है, इसलिए अब तक परशुराम उठाते रहे। और आज कहते हैं कि राम रमापति कर धनु लेहु, खेचऊ चाप मिटे संदेहु। राम जी ने कहा कि पिताजी घबराइए नहीं, आपके मन में है धनुष उठाने और चढ़ाने वाली झांकी देखने के लिए, तो अभी देखिए। लिया, लेकिन गोस्वामी श्री बिंदु जी ने एक बड़ा प्यारा विनोद प्रस्तुत किया है। जब परशुराम जी अपना धनुष राम जी को देने को तैयार हुए और जब राम जी धनुष लेने को तैयार हुए तो लक्ष्मण जी बीच में खड़े हो गए, ठहरिए प्रभु ठहरिए, एक दूसरी कोई आफत न खड़ी हो जाए। बोले क्यों? कहा मेरी मानिए तो कछ विनती सुनाऊं नाथ, आप मुन्नाथ के समीप हो सिधारे ना, जाने कौन दूसरी उपाधि उठ बैठे, आते धन ही पुरानी निज कर में सुधारे ना। बिंदु कभी स्वामी और सेवक दो हैं एक, स्वामी शंकर जी और सेवक परशुराम जी दोनों एक स्वभाव के हैं। बिंदु कभी स्वामी और सेवक दो है एक, कछु अपमान जान तेऊ रोष धारे ना। चाप टूटे गुरु जी को तो चेला जी पधारे, अब चाप चेला को चढ़े तो कहीं गुरु जी पधारे ना।
गुरु जी का धनुष टूटा तो चेला जी आके फरसा चमका रहे हैं। अब चेला जी कह रहे हैं कि हमारा धनुष उठाओ चढ़ाओ तो जाने, कहीं इनका भी धनुष छूते ही टूट पिनाक पुराना, ये भी टूट गया तो हो सकता है गुरु जी त्रिशूल लेके आ जाएं। अरे नहीं नहीं भैया लक्ष्मण, उस धनुष को तो स्तब्ध कर दिया गया था, टूटने का संकल्प किया गया था मेरे द्वारा और भगवान विश्वनाथ के द्वारा। इस धनुष से अभी बहुत काम लेना है। श्री राम जी ने धनुष लिया और इनके हाथ में आते ही चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी पड़ी, देत चाप आप ही चली गए। फिर प्रभु ने पूछा कि परशुराम जी अब बताइए, जब मैं धनुष चढ़ा लेता हूँ, उस पर बाण चढ़ा देता हूँ तो वो निरर्थक नहीं जाता है। अब चढ़ गया है बाण, इसको छोड़ूं कहाँ? तुम्हारी गति पर छोड़ दूं कि तुम्हारे तप पुण्य अर्जित लोकों पर छोड़ूं? आज मेरी गति अवरुद्ध मत करो प्रभु। हाँ, मेरे तप अर्जित पुण्य जन्य लोकों को भले इससे नष्ट कर दो। तो प्रभु ने उसका प्रयोग किया और श्री परशुराम जी आज भी महेंद्राचल पर रह करके तप कर रहे हैं। श्री परशुराम जी महाराज की जय। धूमधाम से बारात अयोध्या में आई। गुरुदेव कहा करते थे, मैया कौशल्या को बड़ा गुमान था, मेरे राम भद्र इतने सुंदर हैं कि इनके जोड़ की दुल्हन मिलना मुश्किल है। और आज अपनी बहू को जो देखा कि मेरे राम से भी अधिक सुंदर निकली, तो इसको हम नेग क्या दें। माता कैकेयी ने तो कनक भवन दे दिया मोह दिखाई के नेग बख्शिश के रूप में, लेकिन माता कौशल्या खोजी आई कौशला विचार बड़े हौसला से, बहु अनुरूप को वस्तु ना लखाई है। लागी चिंता का दीजिए निछावर में, सियासी बहू को नेग परी कठिनाई है। और कछु पाई नाही सीय समताई योग, अंत में निकट बुलाई नीलमणि रघुराई है। और हाथ रघुनाथ गई के दीनों सिय के हाथ माय, ले बहू यही तेरे मुंह की दिखाई है। राम जी मुंह दिखाई के नेग बन गए सिया जी के लिए। जनक जी ने जानकी का हाथ राम जी के हाथ में दिया था और आज माता कौशल्या ने राम जी का हाथ जानकी जी के हाथ में दिया। इसमें निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि राम जी के अनुरूप केवल जानकी हैं और जानकी के अनुरूप केवल श्री राम जी हैं। तुल्य हनुमान जी ने भी ये बात कही है सुंदर कांड में, वाल्मीकि रामायण में, तुल्य शील वयो वृत्ताम तुल्याभिजन लक्षणाम राघवो रति वैदेहीम तम चेयमसि तीक्ष्णा। इसके बाद बहुत लोग जानते हैं कि राम जी विवाह के बाद तुरंत वनवास में चले गए। तुरंत नहीं, 12 वर्ष अयोध्या में निवास किए सिया जी के साथ। उषित्वा द्वादश समाह इक्ष्वाकुणाम निवेश ने, ये वाल्मीकि रामायण में सिया जी ने स्वयं बताया है। विवाह के पश्चात 12 वर्ष अयोध्या में रह करके तब वन की चर्चा चली। राम जी के लिए दशरथ जी ने राजगद्दी की तैयारी की। कैकेयी माता ने कहा कि नहीं, भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए। राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, भरत के लिए राजगद्दी क्यों? इसलिए कि कैकेयी का विवाह दशरथ जी के साथ हुआ ही था इसी शर्त पर, लिखा पढ़ी के साथ, कि कैकेयी के गर्भ से जो पुत्र हो वही राजगद्दी का अधिकारी होगा। ऐसा कागज बना था और उस पर गवाह के रूप में गुरु वशिष्ठ ने दस्तखत किया था। अगर कैकेयी माता ये चर्चा नहीं चलाती तो कह करके पूरा नहीं करने के कारण दशरथ जी भी और गुरु वशिष्ठ जी भी दोष के भागी बनते। अच्छा, दूसरी बात, ठीक है भरत को राजगद्दी हो जाए, राम को वनवास क्यों? कहा कि राम साकेत गोलोक वैकुंठ छोड़ करके केवल अयोध्या की राजगद्दी संभालने नहीं आए हैं, बल्कि हरिहो सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदायी। देवताओं को आश्वासन दिए हैं, डरो मत, मैं अवतार लेकर आऊंगा, पृथ्वी का भार उतारूंगा। तो अयोध्या की गद्दी पर रह करके पृथ्वी का भार कैसे हरेंगे? अभी राक्षसों से टक्कर लेने के लिए इनको जंगल में चलना चाहिए। और जो देवता लोग इनकी प्रतीक्षा में
कोई बानर बनकर, कोई भालू बनकर, कोई हनुमान बनकर, कोई सुग्रीव बनकर, कोई जामवंत बनकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। गिरतर नख आयुध कबीरा, हरि मार्ग चितमय मद्धीरा। और मतंग ऋषि ने शबरी को आश्वासन दिया है, बेटी राम तुम्हारी कुटिया पर आएंगे। तो अयोध्या की गद्दी पर बैठे बैठे राम शबरी की कुटिया पर कैसे चले जाते, विभीषण की शरणागति का आदर्श कैसे होता, ये सब बातों की पूर्ति के लिए श्री राम जी ने माता कैकेयी के वचनों का, वरदान का बहाना बना करके वन की यात्रा किए। उस समय भरत जी, शत्रुघ्न जी नंसार में थे। राम जी का अनुसरण जानकी जी ने और श्री लक्ष्मण जी ने किया, यह कह करके कि प्रभु सुख के दिनों में मैंने साथ दिया है तो दुख के दिनों में आपका साथ छोड़ेंगे नहीं। हाँ, सच्चा भाई और सच्ची नारी इसी को कहते हैं। धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपतकाल परिखिए चारी। लक्ष्मण खरे उतरे, सीता जी खरी उतरी अपनी अपनी कसौटी पर। राम जी के वियोग में दशरथ जी का प्राणांत हुआ। भरत शत्रुघ्न ने आकर उनकी अंत्येष्टि क्रिया की। राजगद्दी की बात आई तो बोले कि राजगद्दी के हकदार भैया हैं, बड़े भाई के नाते सूर्य वंश की प्राचीन पद्धति है, हम राजगद्दी पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि मोह राज हठ दइयो जब ही तो रसा रसातल जाई तब ही। रसा माने पृथ्वी, रसातल में चली जाएंगी। क्यों? बोले पृथ्वी की बेटी है सीता और पृथ्वी के दामाद हैं श्री राम। तो जिस पृथ्वी की बेटी और दामाद को जंगल में निकाल दिया गया और उस पृथ्वी की बेटी और दामाद राम सीता का हक और कोई ले ले तो पृथ्वी इस अन्याय को सहन करेंगी, रसातल को चली जाएंगी। बहुत तरह के भाव हैं। संक्षेप में आप सुने, श्री भरत जी ने राजगद्दी नहीं स्वीकार की और सीधे प्रभु के पास गए चित्रकूट मनाने के लिए। मार्ग में प्रभु ने भरद्वाज जी श्रृंगबेरपुर में यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कुटिया बनाई थी। भरत जी उसी मार्ग से इन लोगों से मिलते जुलते चित्रकूट गए। चित्रकूट में इनका मन तो था कि प्रभु लौट आवे, नहीं तो वन में उनको कष्ट हो रहा होगा। लेकिन प्रभु ने कहा कि भरत मेरे कष्ट की ओर मत देखो, रावण के अत्याचार से सारा संसार कष्ट पा रहा है, तो संसार का कष्ट दूर करने के लिए मुझे थोड़ा कष्ट सहने दो। और पिताजी का वचन, जिस वचन के पीछे पिताजी ने शरीर त्याग दिया और जिस पिताजी ने सत्य वचन के पीछे मुझको जंगल में छोड़ दिया और मेरे प्रति प्रेम निभाने के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया, उस पिता के वचन को मिथ्या मत करो, तुम भी उनका पालन करो, मुझे भी पालन करने दो। भरत जी ने कहा केवल 14 वर्ष के लिए आपकी इस आज्ञा का पालन करूंगा। कहा कि ठीक है, 14 वर्ष के लिए सही। और कहा कि 14 वर्ष जिस दिन पूरा होगा उसके अगले दिन, एक दिन में अगर नहीं आओगे तो मुझे जीवित नहीं पाओगे। नहीं भैया, जरूर आऊंगा। भरत जी प्रभु की पादुका लेकर के अयोध्या लौट आए। सिंहासन पर प्रभु की पादुका को रख करके, खड़ाओं को रख करके और राज्य संभाला। विश्व के इतिहास में बाप को जेल में बंद करके राजगद्दी पर बैठने वाले पापी कंस और औरंगजेब का भी उदाहरण मिलता है। 99 भाइयों को कुआं में डाल करके राजगद्दी लेने वाले अशोक का भी उदाहरण मिलता है। लेकिन बड़े भाई की अनुपस्थिति में उनकी चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर छोटा भाई उनका सेवक होकर के और राज्य संभाले, ऐसे एक ही अद्वितीय उदाहरण श्री भरतलाल जी हैं। और भरत जी ने कहा कि प्रभु संभालूंगा, लेकिन मालिक बन करके नहीं, सेवक बन करके। और हम लोगों को भी इस आचरण से शिक्षा दे रहे हैं। हमको भी प्रभु ने जहाँ की जिम्मेवारी दी है, घर की, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की, विश्व की, हम लोग भी मालिक उन्हीं को मान करके और उनके सेवक अपने को समझते हुए अपनी अपनी जिम्मेवारी संभालें, जिससे प्रभु को प्रसन्नता हो। ये भरत जी के आदर्श चरित्र से शिक्षा मिलती है। और प्रभु
वनवास के 14 वर्षों में 12 वर्ष लगभग केवल चित्रकूट में रहकर बिताए। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत को अनुशासित किया और इसके बाद सीता हरण का अभिनय करा करके, सीता का तो हरण नहीं, सीता जी के प्रतिबिंब का हरण करा करके, हरण का अभिनय कराकर स्वयं विरह का अभिनय करते हुए और मार्ग में जटायु जी पर, शबरी जी पर, हनुमान जी पर, सुग्रीव जी पर कृपा करते हुए बाली को मार करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज दिला देते हुए और श्री हनुमान जी के माध्यम से श्री किशोरी जी का पता लगवाया, अंगद को भेज करके और संवाद दिया कि एक बार तुमको मौका दिया जाता है, संभल जाओ, मुझे रावण से विरोध नहीं है, रावणत्व से विरोध जरूर है। अगर तू अपनी प्राचीन उत्तम कुल पुनस्त कर नाती इस मर्यादा के अनुसार अगर मानवता को ग्रहण कर, तब तो मैं तुझे क्षमा भी कर सकता हूँ। मेरी सीता को लाके लौटा, मानवता ग्रहण कर तो क्षमा भी कर सकता हूँ, और नहीं तो मैं तुझे निस्त नाबूद करूंगा। तेरे एक भी समर्थक धर्म निरपेक्ष अब पृथ्वी पर रहने नहीं पाएंगे। सो प्रभु ने ये संदेश अंगद जी के द्वारा भेजा। रावण ने जब नहीं संदेश स्वीकार किया तो प्रभु ने आक्रमण किया। पहले तो हनुमान जी के माध्यम से लंका जलाई गई थी। क्यों? लंका विभीषण को मिलने वाली है, लंका में पाप की कमाई है, तो पाप की कमाई विभीषण जैसे भक्त को दे तो उसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी, इसलिए पहले उसको जलाकर शुद्ध कर लो, तब शुद्ध लंका विभीषण को दी जाएगी। लंका पहले जलाई जा चुकी थी, अब आक्रमण करके लंका में रावण को और उसके समर्थकों को नष्ट करके और विभीषणाय भगवान दत्वा रक्षो गणेशताम लंका मायुष्य कल्पांतम ये चिरणपुरी। इसके बाद भरत जी जो गोमूत्र यावक से अपना जीवन यापन करते थे, पादुका लेकर प्रभु के चरणों में आए और प्रभु के चरणों में लिपट गए। प्रभु ने उठाकर हृदय से लगा लिया। राम जी और भरत जी के मिलाप को देखकर सुग्रीव और विभीषण हाय हाय करने लग गए। क्यों? बोले हाय, हमें ऐसे भाई नहीं मिले, जैसे भाई राम जी और भरत जी हैं। एक भाई ये भी है, ये उनके ऊपर और वे उनके ऊपर न्यौछावर हैं, और एक हम भाई पाए थे कि हम अपने अपने भाई को मरवा करके और उसका राज ले रहे हैं। राम भरत की मिलन लखी, भूप भय दो मूक, चतुरन के खटखट सदा समय चूक की हुक। लेकिन क्या करते हो, भाई थे ही ऐसे। रावण जैसा भाई कहीं समर्थन और रक्षा के योग्य होता है थोड़े। ऐसे ही बाली रावण का समर्थक था। रावण से बाली की साठगांठ थी। बाली ने पूछा कि हमको मारा क्यों? कहा कि तेरी रावण से दोस्ती है, इसलिए तुमको मारा। और सुग्रीव की रक्षा क्यों की? इसलिए कि इनकी हनुमान और जामवंत जी जैसे संतों से इनकी मित्रता है। शबरी मैया ने सुग्रीव का समर्थन किया है। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह हुई है सुग्रीव मिताई। श्री हरे नमः। इसके बाद श्री प्रभु ने राजगद्दी संभाली और सारा संसार सुखी हो गया। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। इसके बाद चारों भाइयों से इनकी पत्नियों ने दो दो पुत्र उत्पन्न किए। राम जी ने जानकी जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचवा दिया था गर्भावस्था में। कहा जाता है एक धोबी के कहने से, धोबी के वचन का केवल बहाना था बंधुओं। कई कई प्रकार के समाधान हैं जो इतने कम समय में नहीं सब बताए जा सकेंगे, क्योंकि अब 11:15 होने जा रहे हैं और कन्हैया जी की बधिया भी अभी होनी है। हाँ, आज 12 बजेगा, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि 12 बजे से पहले कन्हैया जी का प्रादुर्भाव होगा कैसे? 12 बजे दिन का समय हो, चाहे 12 बजे रात का समय। श्री हरे महाराज जी अनुमति है 12 बजा ले, महाराज जी की आज्ञा है 12 बजा लो। उधर 5:30 से ज्यादा नहीं, क्योंकि शाम को
दूर दूर लौटना पड़ता है। इस समय तो बस 12 बजे प्रसाद पाओ, विश्राम करो और यही कथा सुनो। श्री हरे नमः। आगे चलिए। श्री राम जी के जो 2 पुत्र जानकी जी से हुए वाल्मीकि आश्रम में, उनके नाम है कुश और लौ। लक्ष्मण जी के जो 2 पुत्र घर पर हुए, उनके नाम है अंगद और चित्रकेतु। भरत जी के जो 2 पुत्र हुए, उनके नाम है तक्ष और पुष्कल। शत्रुघ्न जी के जो 2 पुत्र हुए, उनके नाम है सुबाहु और श्रुतसेन। राम जी के राज्य शासन काल में मधुबन, जिसको आजकल मथुरापुरी कहते हैं, वहाँ मधु दैत्य का बेटा लवण नाम का असुर बहुत उपद्रव करता था। यहाँ की प्रजा ने भगवान के पास त्राहिमाम करते हुए खबर भेजी, हमारी रक्षा करो प्रभु। प्रभु ने शत्रुघ्न जी को भेजा, तुम्हारा नाम शत्रुघ्न है, जाओ शत्रु का हनन करो। शत्रु कौन है? अरे जो प्रजा को कष्ट दे वही शत्रु है, जाओ। तब श्री शत्रुघ्नश्च मधो पुत्रम लवणम नाम राक्षसम हत्वा मधुबने चक्रे मथुराम नाम वही पुरीम। श्री शत्रुघ्न जी ने मधुबन में आकर के और उस लवणासुर को मार करके, जो मधु दैत्य का पुत्र था, उस लवणासुर को मार करके और मथुरा नाम की पुरी बसाई। ये मथुरापुरी श्री शत्रुघ्न जी की लिखी हुई, शत्रुघ्न जी की बसाई हुई है। ये लिखने वाली बात चक्र दादा के नाम पर याद आ गई, जिनने शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा बड़ी मार्मिक, बड़ी करुण लिखी है। श्री चक्र जी का समग्र साहित्य पढ़ने लायक है, हृदय में धरने लायक है। यानी कहां से प्रमाण खोज करके ऐसी लीलाओं का वर्णन किए हैं जो कि हम लोगों के लिए रहस्य सी लगती हैं। और जब उन रहस्यों का उद्घाटन होता है श्री चक्र जी की वाणी के माध्यम से, जिनके पुण्य स्मृति में यह महोत्सव मनाया जा रहा है और आगे भी प्रायः मनता रहेगा, जैसा विचार विमर्श ब्रह्मचारी जी श्री महाराज जी के साथ कर रहे हैं, उसकी संभवतः कल तक घोषणा हुई कर लेंगे, आगे ठाकुर जी की जैसी इच्छा। तो श्री शत्रुघ्न जी ने मथुरा नाम की पुरी बसाई उस लवणासुर को मार करके। और इसके आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, ततोर्ध्वम ब्रह्मचर्यम धारयन् अजोत प्रभु त्रयोदशाब्द सहस्रम अग्निहोत्रम खंडितम। श्री किशोरी जी के निर्वासन से पहले 12,500 वर्ष प्रभु अयोध्या में सीता जी के साथ रहे, गीतावली के प्रमाण के अनुसार, गोस्वामी जी की कलम से। और श्री किशोरी जी के वाल्मीकि आश्रम में पहुंचने के बाद 13,000 वर्ष और त्रयोदशाब्द सहस्रम अग्निहोत्रम खंडितम। इसका मतलब कि 25,500 वर्ष कल्प भेद से, किसी कल्प में 25,500 वर्ष, किसी कल्प में 11,000 वर्ष और किसी कल्प में सहस्राणी और शतानी बहुवचन के हिसाब से 33,000 वर्ष तक का अर्थ लिया गया है। ये 3 प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। इस पृथ्वी पर अखंड अग्निहोत्र पूर्वक शासन करते हुए प्रभु तब प्रजा को सुख दे करके अपने धाम को गए, अपनी और सर्वथा नहीं चले गए। ये नहीं कि पृथ्वी पर राम जी नहीं रहे, नहीं। स्मरता मृद विन्यस्य विद्यम दंड कंटकैहि स्वपाद पल्लवम राम आत्म ज्योतिरगात्ततः। स्मरण करने वाले भक्तों के हृदय कमल पर अपने चरणार बिंदों की प्रतिष्ठा करके, वे चरणार बिंद जो विद्यम दंडक कंटकैहि, दंडक बन के कांटों से जो बिंधे हुए हैं। प्रभु कितने दयालु हैं, कांटों को अपने चरणों में अंगीकार करते हैं जनता का कंटक दूर करने के लिए, और निकालते नहीं है कांटों को। कोई निकालने जाए तो कहते हैं कि छेड़ो मत, छोड़ दो इन्हें, ये कंटक नहीं है। फिर कहा कि कंटक के रूप में मेरे चरणों का आश्रय लेने वाले जड़ प्राणी हैं, जो अपने चरणों में लगे हुए कंटक को भी निकालना नहीं जानते हैं। उन प्रभु के चरणों से हम लोग चिपके रहना चाहेंगे तो क्यों हम लोगों को अपने चरणों से दूर करेंगे। इसलिए इन प्रभु के चरणों में हम लोगों को सतत लिपट के रहना चाहिए।
आगे वर्णन करते हैं कि प्रभु को बानर की सेना बटोरना कोई जरूरी नहीं था और पत्थर का पुल बनाना कोई जरूरी नहीं था। उनके भौं के इशारे से सृष्टि का प्रलय होता है। रावण और लंका के राक्षसों का मरना कौन असंभव था, लेकिन वे लोग तरस रहे थे बानर भालू लोग की हमको भी थोड़ी सेवा का मौका दे दीजिए प्रभु। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, ये क्रीड़ा में लीला में सबको मौका देते हैं प्रभु। आज तक इनके यश को बड़े बड़े दिग्गजों के ललाट पट्ट पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कर किया गया है और नागपाल वसपाल इत्यादि बड़े बड़े के किरीट इनके चरण पीठ पर झुकते रहते हैं। ऐसे जो भगवान के चरण अरविंद है उनकी हम शरण लेते हैं। ये श्री सुखदेव जी एक श्लोक में शरणागति करके चरित्र का उपक्रम किए थे और इस एक श्लोक में पुनः शरणागति करके और फिर चरित्र को विराम देते हैं। यस्यामलम नृप सदस्य यशोधुनापि गायन्ति अग्नमृषयो दिग्भेन्द्र पट्टम तम नागपाल वसुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। अब आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, उस अवतार लीला काल में जिन जिन ने राम जी को देखा अपनी आंखों से, जिन जिन ने उनका चरण स्पर्श किया, ये तो उनकी बात रही जो हाथ पांव और आंख से सही सलामत थे, उनने देखा दौड़ के चरण छुए। और जो बिना आंख वाले थे बोले उनकी और राम जी ने अपनी आंखों से देखा कृपा दृष्टि से। तो दोनों का कल्याण हुआ, जिनने राम जी को देखा उन आंख वालों का भी और जिनको राम जी ने अपनी कृपा दृष्टि से अवलोकन किया उनका, सबका कल्याण हुआ। सब भगवत धाम को प्राप्त हुए। अब कलयुग वाले सोचे कि हम रहते उस समय तो हम भी उनकी दृष्टि पथ में आ जाते। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि अफसोस मत करो, अरे राम जी अपने धाम चले गए हैं तो क्या अपना चरित्र तो छोड़ गए हैं ना। उनके चरित्रों को कानों से सुनो और तुम भी वहीं पहुंचोगे जहां वे अयोध्यावासी और त्रेता के निवासी पहुंचे हैं। सजय स्पृष्टो विदृष्टो वा संविष्टो नुतोऽपि वा कौशलास्ते स्थानम यत्र गच्छन्ति योगिनः पुरुषो रामचरितम श्रवणैरुपधारयन् आनुशंस परो राजन कर्म बंधैर् विमुच्यते। इस प्रकार से श्री राजा रामचंद्र भगवान के अद्भुत चरित्र को श्री सुखदेव जी महाराज ने गायन किया। अब आगे वर्णन करते हैं कि इनके पश्चात इनके पुत्र कुश को राज्य मिला। कुश के पुत्र अतिथि उनके निषद के नव के पुंडरीक उनके क्षेम धन्वा, इस तरह से वंशावली वर्णन करते हुए सुमित्र नाम के सूर्यवंशी राजा तक वर्णन है। ये तो रही सूर्यवंश के इक्ष्वाकु राजा के विकुक्षी के वंशजों का। और अब निमि जी के वंशजों का वर्णन करते हैं। निमि जी का शरीर छूट गया था गुरु वशिष्ठ के शाप से। उनके निष्प्राण शरीर का वैदिक मंत्रों से मंथन हुआ तो मिथिल जनक नाम के पुत्र उत्पन्न हुए और इनके उदावसु, उनके नंदिवर्धन, उनके सुकेतु, उनके देवरात, यही देवरात है जिनके समय में धनुष शिव जी का इनके खानदान में आया था पूजित होने के लिए, खानदानी तौर पर पूजित होता चला रहा था। इसी वंश में कई पीढ़ी के बाद स्वर्ण रोमा हुए, उनके रस रोमा उनके पुत्र श्री शिरध्वज जी हुए। ये वही शिरध्वज जी हैं जिनको जनक जानकी जी का पिता कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ है। जनक तो खानदानी पदवी है, हर उस खानदान के राजा जनक कहलाए हैं। श्री शिरध्वज नाम है इनका, श्री जानकी जी के पिता का। शिरध्वज नाम क्यों पड़ा? सिर कहते हैं हल्की नोक को, उस सिर से जानकी हुई, सीरता प्रगटीभूता सीता, और इस सिर से प्रकट हुई जानकी के चलते इनकी कीर्ति की ध्वजा फहरा गई, इसलिए तस्मात् शिरध्वज स्मृता। इनके पुत्र कुशध्वज हुए, कुशध्वज के धर्मध्वज, धर्मध्वज के कृतध्वज, मितध्वज। आगे चलकर द्वापर के अंतिम चरण में जो जनक जी थे उनका नाम हुआ महाराज बहुलाश्व। ये द्वापर के जनक जी थे। ये भी जितने जनक हुए हैं, एते वही मैथिला राजन्नात्म विद्या विशारदा योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर्मुक्ता गृहेष्वपि, घर में रहते हुए भी
और बड़े बड़े योगीश्वरों के समान ये उनके कृपा पात्र हुए। अब तक आप सूर्य वंश का वर्णन सुन रहे थे, जिसमें भगवान सूर्य वंश विभूषण श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुना। अब चंद्र वंश का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। ये मिले जुले वंश हैं। सूर्य वंश की बेटी इला, महाराज वैवस्वत मनु की बेटी इला, जिनका विवाह चंद्रमा के पुत्र बुध के साथ हुआ था। ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में एक अत्रि, अत्रि की अनसुईया नाम की पत्नी के गर्भ से जन्म हुआ चंद्रमा का। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, और बुध का ब्याह हुआ इला से, और इला से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ पुरूरवा। पुरूरवा का विवाह हुआ उर्वशी के साथ में, जो स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा थी। मित्रा वरुण ऋषि के शाप से मानवी के रूप में कुछ दिन पृथ्वी पर रहना था इसको, तो ये पुरूरवा की पत्नी बनी। इससे 6 पुत्र उत्पन्न हुए। आयु, श्रुत आयु, सत्य आयु, रहे विजय जय। विजय के वंश में आगे चल करके श्री विश्वामित्र जी का जन्म हुआ, जो कुशिक वंशी कहलाते हैं। विजय के वंश में कुशाम्बु नाम के राजा हुए। उनके गाधी के श्री विश्वामित्र जी की बहन थी सत्यवती, जिनका विवाह ऋचिक ऋषि के साथ हुआ था, जिनसे जमदग्नि जी प्रकट हुए। जमदग्नि जी के पुत्र श्री परशुराम जी महाराज हुए। ये श्री विश्वामित्र जी की बहन सत्यवती के वंश में है। विश्वामित्र जी के 100 पुत्र थे, जिसमें 50 को श्राप दे दिया था, तुम लोग तत्व से विमुख हो जाओगे, मिलेच्छा बहुत दुर्जना, और 50 को आशीर्वाद दिया था, क्योंकि 50 ने इनकी आज्ञा मानी थी। अजिगर्त के बेटा सुनश्चेप को अपना बड़ा भाई मान लिया था 50 ने, इसलिए उनको वरदान दिया, तुम्हें राजगद्दी का अधिकार होगा। अब आगे श्री परशुराम जी की भी कथा है। परशुराम जी के पिता जमदग्नि ऋषि की गाय छीन करके सहस्रबाहु लेके जा रहा था, तो उसको मार करके गाय की रक्षा की। इस पर सहस्रबाहु के बेटों ने परशुराम जी के पिताजी का गला काट दिया, जमदग्नि ऋषि का। चिढ़ करके श्री परशुराम जी ने 21 बार दुष्ट क्षत्रियों से रहित पृथ्वी को किया। सज्जन राजा को नहीं मारते थे, जो राजा कहला करके प्रजा का शोषण और उत्पीड़न करते थे, उन दुष्ट क्षत्रियों को मार करके उनके मस्तक का पहाड़ खड़ा कर दिया, रक्त का कुंड तैयार कर दिया, और यज्ञ करा करके और अपने पिता जमदग्नि ऋषि को फिर से जीवित कर लिया। आज तक जमदग्नि जी श्री सप्त ऋषि मंडल में, वर्तमान मनवंतर के सप्त ऋषियों में जमदग्नि, भरद्वाज, विश्वामित्रोथ गौतम, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ एते सप्तर्षि स्मृता। इन्हीं में आगे चल करके वर्णन करते हैं कि पुरूरवा के 6 पुत्र जो थे, उनमें एक का नाम है आयु। आयु के 5 पुत्र हुए, नहुष, क्षत्रवृद्ध, रजि, रंभ और अनेना। नहुष के पुत्र ययाति हुए। ययाति राजा बड़े धर्मात्मा थे। इनकी 2 पत्नियां हुई, एक शुक्राचार्य की बेटी देवयानी, जिससे यदु और तुर्वसु हुए। इसी यदु के वंश में यदुवंश विभूषण भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। और जो दूसरी पत्नी ययाति की थी, वो दानवराज वृषपर्वा की बेटी शर्मिष्ठा, और शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। इनमें जो पुरु है, पुरु के वंश में कौरव, पांडव इत्यादि हुए हैं। इनका बड़ा विशद वर्णन है। अब इनका वंश वर्णन करते हुए इसी पुरु के वंश में, पुरोर वंशम प्रवक्ष्यामि यत्र जातो से भारत, पुरु के वंश में ही दुष्यंत नाम के राजा हुए, जो रैभ्य के पुत्र थे। दुष्यंत का विवाह विश्वामित्र जी की बेटी शकुंतला के साथ हुआ था, जिनसे भरत नाम का एक बड़ा ही प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुए। भरत जी बचपन में इतने पराक्रमी थे महाराज कि सिंह के बच्चों के साथ खेलते थे। शेरनी गुर्राती तो कहते खबरदार गुर्राई तो तेरे दांत तोड़ दूंगा। जैसे गांव के बच्चे बिल्ला के साथ खेलते हैं, ऐसे भरत जी बचपन में सिंह के बच्चों के साथ खेलते थे। इसी वंश में कई पीढ़ी के बाद रंतिदेव नाम के राजा हुए। महाराज आदर्श जीवन है। अकाल पड़ा उनके जीवन में, रंतिदेव के राज्य में, तो रंतिदेव जी ने खजाना खोल दिया। जब तक खजाने में 1 पैसा 1 दाना रहेगा, प्रजा को भूखे नहीं तड़पने दूंगा।
लेकिन जब खजाना खाली हो गया, प्रजा का दुख देखा नहीं गया, तो जंगल में चले गए राजा रंतिदेव। 40 और 7 47 दिन भूखे प्यासे रहने के बाद भोजन जल मिला इतना ही जितने में राजा रानी और राजकुमार का गुजारा हो। कौर उठाने के पहले एक ब्राह्मण आया, बाबू मैं 3 दिन का भूखा हूँ। राजा रंतिदेव ने 48 दिन के बाद मिला हुआ भोजन दे दिया ब्राह्मण को। एक शूद्र आया, बाबू मैं 5 दिन का भूखा हूँ, रानी ने भी अपना भोजन दे दिया। एक चांडाल आया, बाबू मैं 8 दिन का भूखा हूँ, राजकुमार ने भी अपना भोजन दे दिया। सोचा कि जल पी ले थाल धो करके, तब तक चांडाल के साथ का कुत्ता गिर पड़ा। बाबू तुम बड़े उदार हो, मेरा कुत्ता प्यास के मारे छटपटा कर गिर रहा है, प्राण बचा दो। जल भी दे दिया, तो क्या भूखे मर जाएगा परिवार? नहीं जी। ऋतु बसंत याचक भई, रीझ दिए द्रुमपात, याते नव पल्लव भय, दियो दूर नहीं जात। वे ब्राह्मण शूद्र चांडाल और कुत्ता वो शरीर छोड़ करके और तुरंत ब्रह्मा विष्णु महेश और धर्म के रूप में प्रकट हो गए। राजन तुम्हारे त्याग तितिक्षा सेवा प्रेम और उपकारमयी भावना से हम बहुत प्रसन्न हैं, वर मांगो। बोलो राज्य लौट आपको दिला दें। बोले न तो हम काम है राज्य, हम राज्य नहीं चाहिए। राज्य का उत्सर्ग करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। बोले न स्वर्गम, स्वर्ग भी नहीं चाहिए। और स्वर्ग का त्याग करोगे तो मोक्ष मिलेगा। बोले न पुनर्भवम, अपुनर्भवम न पुनर्भवम, मोक्ष भी नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांगो। हाँ महाराज एक चीज मांगता हूँ। क्या? कामय दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम, ये अकाल पीड़ित जन समुदाय का दुख दूर हो जाए, ये मांगा। ये संत की मांग है। सज्जन में और दुर्जन में कोई सिंह पूंछ का अंतर होता है थोड़े, आकृति एक तरह की होती है, लेकिन प्रकृति में अंतर। राक्षस से कहा जाए कि वर मांगो तो कहता कि जिसके सिर पर हाथ धर दो वो भस्म हो जाए। जो दूसरों का विनाश करना चाहता है वही राक्षस है। और जो अपने प्राप्त वरदान से कहता है कि सब सुखी हो जाए, सबका दुख दूर हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसा मांगने वाला सज्जन है, संत है। ये चरित्र जो है ना दर्पण है, दर्पण। देखिए अपने को, देखिए इस आलोक में अपने को देखिए। हम सज्जन की गिनती में है कि दुर्जन की गिनती में है? अगर हम किसी का विनाश चाहते हैं तो हम दुर्जन हैं। अगर हम किसी का भला चाहते हैं, हम सबका भला चाहते हैं तो हम सज्जन हैं। सज्जन है तो भगवान आपको प्यार करेंगे, और दुर्जन है तो भगवान दंड देंगे आपको। दुर्जन की गिनती में मत आइए, सज्जन की गिनती में आइए। रंतिदेव जी जैसे संत का अनुसरण करिए। आपको जो कुछ मिल रहा हो उसे औरों में बांट करके, औरों को सुखी करके तब सुखी होइए। ये श्री रंतिदेव जी महाराज के जीवन से प्रेरणा मिलती है। आगे इसी वंश में कई पीढ़ी के बाद महाराज प्रतीप नाम के राजा हुए, जिनके 3 पुत्र हुए। देवापी, शंतनु, बाल्लीक। देवापी जंगल में हिमालय में तप करने चले गए तो उनके भाई शंतनु को राज्य मिला। गंगा जी इनकी पत्नी बनी, क्योंकि इन्होंने कभी कामधेनु गऊ के पीछे 5 बिजार देकर हंसी करी थी, तो कामधेनु गऊ को भी शाप दिया था। कामधेनु गऊ ने गंगा जी को शाप दिया था, तुम्हें मानवी के रूप में रहना पड़ेगा धरती पर कुछ दिन। और पार्वती जी हंसी थी तो पार्वती जी को शाप दिया था कामधेनु गऊ ने कि मैं पशु योनि में हूँ, मेरे पीछे 5 बिजार देखकर तुम हंसी कर रही हो तो तुम मानवी बनोगी और तुम्हारे 5 पति होंगे। तो वही द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई थी और 5 पांडवों की संयुक्त पत्नी बनी थी। तो कामधेनु गऊ के शाप के अनुसार गंगा जी को शंतनु राजा की पत्नी बनने का मौका मिला। इस बीच में इन्होंने 8 पुत्र उत्पन्न किए, 7 को तो अपनी गोद में ले गई और 8वें में श्री भीष्म जी का जन्म हुआ। बचपन का नाम था इनका देवव्रत। जब गंगा जी 8वां पुत्र भीष्म को शंतनु जी की गोद में सौंप कर अपने स्वरूप में स्थित हो गई, तब इसके बाद इनको दूसरी पत्नी की आवश्यकता महसूस हुई। दासराज की कन्या सत्यवती को इन्होंने पत्नी के रूप में अपनाना चाहा, तो सत्यवती के पिता कहलाने वाले दासराज ने शर्त लगाई कि मेरी बेटी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो उसी को राजगद्दी मिलनी चाहिए।
संतनु जी बोले कि गंगा के गर्भ से उत्पन्न मेरा एक पुत्र मौजूद है देवव्रत, उसको छोड़कर आपके देवता को कैसे मैं वचन दे दूं। जब मालूम हुआ तो देवव्रत ने कहा कि पिताजी आप ब्याह कर लीजिए, न मैं राजगद्दी पर दावा करूंगा, न ब्याह करूंगा, न बाल बच्चा पैदा करूंगा कि कोई दावेदार पैदा हो। आजीवन ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने का वचन दिया। ऊपर हाथ उठा करके, इसीलिए इनका नाम पड़ गया भीष्म। ऐसी भीषण प्रतिज्ञा की, इसलिए भीष्म इनका नाम पड़ गया। और पिताजी ने भी आश्वासन दिया, बेटा तुमने मेरे पीछे अपने लौकिक वैवाहिक सुख का परित्याग किया है, इसलिए मैं भी तुमको वरदान देता हूं, जब तक तुम नहीं चाहोगे मृत्यु तेरे पास नहीं आएगी। तो वही भीष्म जी इच्छा मृत्यु से, अपने इच्छा से सूर्य उत्तरायण होने के बाद भगवान को निहारते हुए भगवत धाम को पधारे हैं। ये प्रसंग आप सुन चुके हैं। भीष्म जी ने अपने विमाता सत्यवती के गर्भ से समुत्पन्न विचित्र वीर्ज नाम के छोटे भाई का विवाह काशी नरेश की 2 बेटियों से किए थे। 3 बेटियां थी काशी नरेश की, अंबा, अंबिका, अंबालिका, जिनका सभा में से, स्वयंवर में से हरण करके लाए थे भीष्म। बड़ी बोली अंबा, मेरा मन साल्व के साथ विवाह करने को था, उसको उतार दिया। अंबिका और अंबालिका को ला करके अपने भाई विचित्र वीर्ज के साथ विवाह किया, और उस विचित्र वीर्ज की 2 पत्नियों के प्रति इतनी आसक्ति हो गई कि इन्हें यक्ष्मा का रोग ग्रस लिया। संतान परंपरा कैसे चलेगी। वेदव्यास जी ने कहा कि उनको कह दो, उनकी पत्नियों को, कि वस्त्रहीन होकर के मेरे सामने से गुजर जाएं, मेरी दृष्टि मात्र से उनको संतान की प्राप्ति होगी। तो अंबिका अंबालिका तो गई ही उनके आगे से, एक तो लज्जा के मारे आंख बंद करके गई, तो उसके गर्भ से अंधा पुत्र धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। दूसरी संकोच और लज्जा के मारे पीली पड़ गई, तो इसे पीले रंग का पुत्र हुआ जिनका नाम पांडु पड़ा। और तीसरी एक दासी, इन दोनों की दासी, शुद्रा दासी, वो भी वस्त्रहीन होकर के गुजरी। अवतार जानकर, संत जानकर प्रणाम किया भक्ति भाव से, इसलिए उस दासी के गर्भ से भक्त पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम श्री विदुर जी है। इसी नाते वेदव्यास जी की दृष्टि से ये तीनों हैं, इसीलिए ये तीनों भाई भाई कहलाते हैं। इसलिए कौरव पांडव दोनों विदुर जी को चाचा जी कहते हैं। बोलो श्री विदुर चाचा की जय, श्री भीष्म पितामह जी महाराज की जय। अब धृतराष्ट्र की गांधारी नाम की पत्नी के गर्भ से 100 पुत्र दुर्योधन, दुशासन इत्यादि और दुश्शला नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। पांडु की 2 पत्नियां हुई, कुंती और माद्री। कुंती से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन का जन्म हुआ, और माद्री से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। द्रौपदी 5 की संयुक्त पत्नी थी, और इनकी अलग अलग पत्नियां भी थी, उनके अलग अलग पुत्र हुए थे। तो उनमें से भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन है सुभद्रा, जिनका विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। इनसे अभिमन्यु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। अभिमन्यु की उत्तरा नाम की पत्नी के गर्भ से, हे परीक्षित, तुम्हारा जन्म हुआ है। ये चंद्रवंश की परंपरा में है। ये परीक्षित जी तक की वंश परंपरा बता दिए। अब तक तो आपने श्री पुरुरवा जी के दूसरे पुत्र आयु के वंशज पुरु के वंश YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक और अच्छा काम हमारे भैया श्याम प्रकाश जी कर रहे हैं, जिसका लाभ हमारे जैसे लोगों को भी मिल रहा है। YouTube चैनल श्री हरे नमः इस नाम से, श्री मामा जी बक्सर वाले इस नाम से YouTube चैनल श्री हरे नमः श्री मामा जी बक्सर इस नाम से क्रमशः महाराज जी की जो वाणी है प्रवचनों की, उनको कुछ वीडियो भी हैं, कुछ केवल ऑडियो हैं, उनको क्रमशः श्री भैया श्याम प्रकाश जी प्रसारित कर रहे हैं। हमारा सभी प्रेमियों से आग्रह है कि इस विज्ञान के युग में इस विज्ञान के उत्कृष्ट उपहार को आप लोग हृदय से समादर दें। आज इस अंश में हम विज्ञान को धन्यवाद देते हैं कि पूज्य महाराज जी की वाणी को आज भी उन्हीं के स्वर में हम श्रवण कर सकते हैं। तो आप लोग नोट कर लें, YouTube चैनल श्री हरे नमः
श्री मामा जी बक्सर वाले इस नाम से है। आप लोग गाड़ी में आते जाते समय, रात को सोते समय समय निकाल करके और प्रतिदिन महाराज जी की वाणी का श्रवण करके सत्संग लाभ प्राप्त करें।